नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रॉप साइंस है। क्रॉप साइंस से मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं ऐसे जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये AGTA के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है धान की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस। तो ऑप्शन A, B, C और D ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जून टू अगस्त, सितंबर टू नवंबर और जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू मई। आप लोग सही आंसर दीजिए। तब तक धान के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। धान का जो साइंटिफिक नेम होता है वो राइजा सटाइवा होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है। इस पर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 24 होते हैं। और धान की जो कुल प्रजातियां होती हैं वो 24 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 2 कल्टीवेटेड होती हैं मात्र। धान में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो अन्य सीरियल के तुलना में सबसे कम होता है। इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 6 से 7% प्रोटीन होता है। और इसमें जो प्रोटीन जो पाया जाता है उसको ओराइजिन प्रोटीन कहते हैं। आप लोग सही आंसर दिए। इसका जो सही आंसर होगा, इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग होती है जून से अगस्त के बीच होती है इसकी ट्रांसप्लांटिंग। हम बात करें धान की बुआई की। धान की बुआई स्थानीय नाम के से अलग अलग जानी जाती है, जैसे अस हो गया और अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो। अस को पश्चिम बंगाल में और बिहार में इसको ग्रो करते हैं। जो अमन होता है इसको अघानी के नाम से जाना जाता है। इसको 84% क्षेत्र में भारत में लगाया जाता है, जो अमन राइज होता है। और जो बोरो होता है इसको उड़ीसा में लगाते हैं या वेस्ट बंगाल में भी इसको लगाते हैं। तो अस की जो बुआई होती है वो मई जून में होती है। इसकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम जो होता है इसका सितंबर टू अक्टूबर होता है। इसका जो टाइम होता है हार्वेस्टिंग का अस का। और जो अमन होता है, अमन को जून जुलाई में इसकी सॉविंग की जाती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो नवंबर टू दिसंबर होती है। अगर यूपी वाला एरिया अपने देखेंगे तो यूपी में अगहनी जो धान होता है उसको लगाया जाता है, यानी अमन को। और जो बोरो होता है, बोरे की जो बुआई होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। तो हमारा जो सही आंसर था इसका, वो इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग होती है वो जून से अगस्त होती है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्म कौन सी है। गेहूं की जो उच्च पैदावार जो होती है वैरायटी की, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है PBW 343, PBW 343 और पूसा 1121 और सावराना और IR 64। विच इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तब तक मैं गेहूं के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। गेहूं का जो साइंटिफिक नाम होता है ट्रिटिकम स्टीबम होता है। इसका जो कुल होता है वो पोएसी होता है। इसका हम ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस जो होता है इसका वो होता है दक्षिण पश्चिमी एशिया। और गेहूँ जो होता है इसको जो बोलते हैं खाद्यान्न फसलों का राजा इसको बोलते हैं। और गेहूँ का उत्पादन भारत में दूसरे स्थान पर होता है। हम बात करें गेहूं में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हमारी जो मेन वैरायटी होती है, जैसे जिसका साइंटिफिक नाम से जानते हैं ट्रिटिकम स्टीबम, इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें या मतलब हेक्साप्लॉइड होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 24 होते हैं। और इसको मैक्सिकन या बोना गेहूं के नाम से जाना जाता है। इसकी जो खेती की जाती है वो लगभग 87% क्षेत्र पर भारत में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विच इज़ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट। तो इसका जो सही आंसर होता है PBW 343 का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करें हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दलहनी फसलों में राइजोबियम, जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम दलहनी फसलों में, उसका कार्य क्या होता है, जिम्मेदार किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन पल्सस क्रॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो हमारा ए क्वेश्चन है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, नंबर सी रोग के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी फलों का आकार बढ़ाने के लिए। जो राइजोबियम होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जाना जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। लेग्यूम क्रॉप की एक फसल ऐसी है राजमा। राजमा जो ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। पानी की बचत, भूमि उर्वरता बनाए रखना, फसलों का उत्पादन बढ़ाना, मजदूरों को काम देना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, मेंटेनेंस सॉइल फर्टिलिटी, सोइंग वाइडर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी होगा। और क्रॉप रोटेशन में हम जो फसल लेते हैं वो लेग्यूम कुल की फसलें अधिकतर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कपास को किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, सैंडी, बलुई इसको बोल देते हैं, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या एल्यूविलियम सॉइल, इसको नई मृदा के नाम से जाना जाता है एल्यूवियम सॉइल को, जलोढ़ मिट्टी के, और रेड सॉइल। तो कपास जो होती है वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा मतलब ग्रो करती है, सबसे अच्छा इसको माना जाता है कि ब्लैक सॉइल में इसको उत्पादन इसका सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट होगा, कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किस फसल को सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड सिल्वर फाइबर। जो हमारा कपास होता है इसको सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है, और जो जूट होती है जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, धान की रोपाई के लिए पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ सीडलिंग फॉर राइस ट्रांसप्लांटिंग। जब हम नर्सरी से पौधे को लाकर खेत में रोपाई के दौरान जो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको हम रोपाई बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। तो इसमें जो पौधे की ऊंचाई रखते हैं वो कितनी रखते हैं, मेनली हम जानते हैं जो सीरियल क्रॉप होती है या एग्रोनॉमी जो क्रॉप होती है उनकी डेप्थ जो रखते हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखते हैं। कोई भी क्रॉप हो उनकी डेप्थ जो बीज की स्वाविंग होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो 10 से 15 सेंटीमीटर जो धान की रोपाई के दौरान पौधे की ऊंचाई रखी जाती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 की, 8 हमारा है क्वेश्चन नंबर, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मेज। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए, तब तक मैं दूसरा बता रहा हूँ। ऑडियम वल्गेर जो होता है, जौ का साइंटिफिक नेम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का होता है, और राइजा सटाइवा जो धान का होता है साइंटिफिक नेम, जिया में जो होता है वो मक्का का साइंटिफिक नाम होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, सरसों में आयोडीन संख्या किस बात का संकेत देती है, इन मस्टर्ड व्हाट डज द आयोडीन नंबर ऑफ इंडिकेट। तो इसका ऑप्शन ए है तेल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है बीज की नमी, ऑप्शन सी है तेल में असंतृप्तता, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है फसल की परिपक्वता। जो आयोडीन जो होता है सरसों में वो करता है हमारा तेल में असंतृप्तता को इंडिकेट।
अनसेचुरेशन इन ऑयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सल्फ़र होता है वो तेल की गुणवत्ता को, जो ऑयल वाली क्रॉप होती है उनको इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी फसल शुष्क भूमि ड्राई लैंड के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो शुष्क भूमि होती है वो 750 जहाँ पर वर्षा 750 mm से कम होती है प्रति वर्ष, वो ड्राई लैंड भूमि कहलाती है। तो इस कंडीशन में हम किस फसल को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नंबर ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन सी है जूट। तो इसमें जो हम ड्राई लैंड फार्मिंग में सबसे अच्छी जो फसल ग्रो होगी वो बाजरा होगी पर मिलेट। इसके बाद हम ज्वार को ग्रो कर सकते हैं, इसमें रागी को भी ग्रो कर सकते हैं। और जो धान होती है ये एसिडिक सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो जूट होती है इसको भी हम एल्कालाइन और जो कि होती है एसिडिक सॉइल, इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं जूट को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जो लेकर आएंगे वीडियो, उसमें हम क्रॉप वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंडों को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक एग्जामों में वो थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए